ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का यह जो वीडियो है वो संतान प्राप्ति हेतु उपाय है, जो हमें वर्ष भर में सिर्फ 2 बार मौका मिलता है। एक मौका मिलता है सावन के महीने में, दूसरा है पौष के महीने में। क्योंकि सावन के महीने में भी पुत्रदा एकादशी का दिन पड़ता है और एक जो 31 दिसंबर को पड़ने वाला है, ये पौष के महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति हेतु जो यह उपाय करता है, और संतान प्राप्ति हेतु के लिए ही पुत्रदा एकादशी होती है, जो वर्ष भर में सिर्फ 2 बार आती है। जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही है, शादी के 2-4 साल 10 साल बीत चुके हैं, परेशान हैं और हर वक्त हताश निराश रहती हैं, क्योंकि जब संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वही माताएं बहनें उसका दुख जानती हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जब दूसरे के बच्चों को वो देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख महसूस होता है। तो ये 31 दिसंबर का है और इस दिन आपने 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ष भर में 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और एक पौष के महीने में। अभी आपको मौका मिला है पौष के महीने में, जो 31 दिसंबर को पड़ने वाली है। इस दिन आपने क्या करना है, भोलेनाथ के दरबार में जाना है। देखिएगा, शादी से संबंधित भी समस्याएं भोलेनाथ ही हल करते हैं और पुत्र से संबंधित समस्याएं भी भोलेनाथ हल करते हैं, जल्दी हो जाता है। और लोगों की जहाँ आस्थाएं होती हैं, जहाँ लोगों का आस्था विश्वास होता है, वहाँ होता है, हम ये नहीं कहते हैं। लेकिन भोलेनाथ के दरबार में जा कर के हर कष्टों का निवारण है। जहाँ कहीं और कहीं ना हो तो आप भोलेनाथ के दरबार में पहुँच जाइएगा, उनसे विनती करिएगा, आपका जो दुख है अपने उनके सम्मुख प्रकट करिएगा, तो आपको उससे लाभ अवश्य मिलेगा। आपकी जो परेशानी है, जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, उसका हल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपने क्या करना है, भोलेनाथ के दरबार में 31 दिसंबर यानी पुत्रदा एकादशी वाले दिन, जिस नारी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो नारी वहाँ पर जैसे विधिवत जिस तरीके से अपनी पूजा करती है, वो विधि विधान वही सेम रखे, उसमें हम परिवर्तन कुछ नहीं करवाते हैं। बस अलग से क्या ले जाना है, एक कटोरी खीर बना के ले जानी है और एक कटोरी घी ले जाना है। एक कटोरी खीर, एक कटोरी घी, बस यही लेके जाना है। और जो डेली का उनका पूजा मिष्ठान होता है, जैसे वो पूजा करती हैं तो पूजा करें। उसके बाद में जो आपने कटोरी खीर लेके गए हो और घी लेके गए हो, वो वहीं मंदिर में छोड़ देनी है, रख देनी है वहीं पर। उसके बाद में वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो आप देखते हैं कि वहाँ पर अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए हैं तो एक बेलपत्र अपने पास रख लेना है और एक बेलपत्र वहीं पर, एक बेलपत्र की पत्ती यानी कि वहीं पर आपने चबा चबा करके खाने हैं। चबा चबा करके वहीं पर बैठ करके खानी है। और दूसरी बेलपत्र की जो पत्ती है वो अपने घर ले आना है, वो अपने पति को खिलाना है। बस इतना सा करना है। फिर विश्वास रखना है कि आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो अभी तक आपकी गोद सूनी थी, जिस कारण से आप बहुत परेशान थे, वो कष्ट आपका अब
अवश्य होगा, लेकिन बस विश्वास रखना है। कोई भी चीज़ है जैसे कि हम मन में ठान लेते हैं, जिसे कहते हैं ना आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जब कोई चीज़ हम अपने मन में उसकी छवि बना लेते हैं और सुबह शाम वही सोचते हैं हमें वो चाहिए, वो मिल गई है हमें। बस आपने ये सोचना है, बस यही अपने माइंड में रखना है कि बस हमें तो संतान की प्राप्ति हो गई है, प्रत्येक दिन यही सोचना है, तो सारी कायनात लग जाती है और आपका कार्य सफल हो जाता है। तो मेरी भी भोलेनाथ से यही कामना है, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप ये अगर ये उपाय करती हैं तो आपको इससे अवश्य लाभ मिले, आपका विश्वास ना उठे। क्योंकि जब हम कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें जैसे कि हमारा काम अगर पूर्ण नहीं होता है तो हमारा विश्वास ही उठ जाता है, अरे वो काम तो किया था लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। तो आपका काम अवश्य हो, लेकिन आपको भी विश्वास रखना है। आपने 31 दिसंबर को जो विधि विधान मैंने बताया है, आपका जो डेली रूटीन का है, जैसे आप पूजा करती हैं वैसे ही पूजा करिएगा, और पूजा करने में महिला को ही जाना है, ये ध्यान रखना है। आप जैसे पूजा मिष्ठान जो करती हैं आप वैसे करिए, साथ में बस 2 चीज़ ऐड करनी है, एक कटोरी खीर, एक कटोरी घी, बस वहाँ पर छोड़ देना है। और उसके बाद में वहाँ से जो बेलपत्र है, एक आपने वहीं चौखट पर चबा चबा करके एक बेलपत्र खाना है और एक बेलपत्र अपने पति के लिए घर ले आना है। और आपने ध्यान रखना है, जैसे कि आप दीपक लेके गए हैं तो दीपक आपने चौखट पे जलाना है, जहाँ पर गेट होता है मंदिर का वहीं पर जलाना है। दीपक अंदर नहीं रखना, वैसे आप अंदर रखते हैं, लेकिन जो आज आप पूजा कर रहे हैं यानी 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी वाले दिन जो पूजा कर रहे हैं, उस दिन आपने चौखट पर ही दीपक जलाना है। चौखट पर दीपक रख लेना है, वहीं पर बैठ करके, गेट पर ही बैठ करके आपने भोलेनाथ से मांगना है, और जो बेलपत्र है वो वहीं पर चबा चबा के खाना है। एक बेलपत्र अपने पति के लिए घर पे ले आना है, बस इतना सा है। और उसके बाद में आपने प्रत्येक दिन बस यही सोचना है, जब भी आप सुबह को जागे आप यही सोचें कि हमें तो संतान की प्राप्ति हो चुकी है। कोई आवाज़ करें कि हमें तो संतान की प्राप्ति हो चुकी है। हम पूरा 100% वादा करते हैं, अगर आपने ऐसा कर लिया, प्रत्येक दिन आपने महसूस कर लिया मुझे संतान की प्राप्ति हो चुकी है, तो आपको 100% आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। आप जो भी अभी तक जैसे भटक रहे थे वो आपकी समस्या अवश्य पूर्ण होगी। एक बार भोलेनाथ के दरबार में तो जाके देखिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।